वंस हाउ आर यू। आई होप यू आर बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज का पेपर जो आपका था पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th वालों का वो बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि ये पेपर बहुत ही आसान बना था आज। और इस अकॉर्डिंग आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर गाइज 3 घंटे 15 मिनट अच्छी पूर्णांक और ये आज का आपका जो पेपर था पॉलिटिकल उसका ये वीडियो है और उसके अंदर हम इनको करेंगे सॉल्व। यहाँ से आपको सेक्शन ए शुरू हो जाता है। सेक्शन ए इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन जो ब करके आए हैं वो बहुत सही है और बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा 1991 के अंदर। यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ पर दो जो बनता है वो है निम्न में से कौन सा बाल्टी गणराज्यों का समूह है। तो बाल्टी गणराज्यों की ट्रिक होती है एक आपके लाल वाली, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 6 एस्टोनिया लताविया लिथुआनिया, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 6। इसके अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की जो है वो है हमारा नाटो। सब ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, नाटो होगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर हम सवाल देखें तो वो है यहाँ पर चौथा दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन ढाका के अंदर हुआ था। 6 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला सवाल 5वां पूछा गया है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा सदस्य स्थगित कर दिया गया अंग जो स्थगित कर दिया गया वो है न्यायिक परिषद। इसको न्यायिक परिषद कहते हैं। अगला सवाल जो हमारा यहाँ पर बनता है वो है जो युद्ध प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं वे कहलाते हैं शरणार्थी। ठीक है ना, वे क्या कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हम बनता है वो है मैकडोनाल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है। तो वो मैकडोनाल्डीकरण अमेरिका की ओर इंगित करता है। ये अमेरिकन संस्कृति का परिचय कहलाता है। अगला सवाल जो यहाँ पर बनता है वो है वैश्विक ताप वृद्धि में निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की तो होती है, मीथेन की होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की भी होती है, ऑक्सीजन की बिल्कुल नहीं होती क्योंकि ये एक जीवन प्रदायक गैस है। अगला सवाल यहाँ पर बनता है वो है नवा और वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये सीधा साधा आंसर है, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 1953। अगला सवाल जो बनता है भारतीय जनसंघ का गठन 1951, द ऑप्शन बिल्कुल राइट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। अगला सवाल है यहाँ पर हमारा बनता है वो है 11वां 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था वो कहलाता है बॉम्बे प्लान, द ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसका। अगला सवाल यहाँ पर जो बनता है वो है विकास के उत्तरवा विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश, स ऑप्शन अमेरिका। उदारवादी जहीं भी आए वो अमेरिका का परिचय गया, ठीक है ना, पूंजीवाद का। फिर यहाँ पर ये सवाल जो बनता है वो है 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर को किस देश के पर आक्रमण किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा मिस्र। और 1986 के अंदर ही यूएसएसआर ने हंगरी पर हमला किया था, ठीक है ना, यूएसएसआर ने हंगरी पर किया था, ब्रिटेन ने मिस्र पर किया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मिस्र। अगला सवाल हमारा यहाँ पर देखते हैं वो है गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। तो वो थे राम मनोहर लोहिया। 6 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल यहाँ पर जो बनता है वो है 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वासन में को अवैधानिक घोषित किया था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ठीक है ना, सही ऑप्शन 6 होगा इसका। अगला सवाल देखें हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल बनता है 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पद नाम प्रधानमंत्री था। तो सही ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। इसका अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। वो है 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था। 22वां राज्य बना था। सिक्किम पहले भारत का अभिन्न अंग नहीं कहलाता था। अगला सवाल है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने 1989 व 1991 में किस राज्य में सरकार बनाई थी। सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश इसका। अगला सवाल हमारा देखते हैं। अगला सवाल हमारा जो शुरू होता है वो शुरू हो जाता है रिक्त स्थान से। रिक्त स्थान यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। पहला रिक्त स्थान में पूछा गया है 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा साम्यवादी। साम्यवादी क्रांति। अगला सवाल हमारा पूछा गया है
रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर में हुए थे? इसका सही ऑप्शन होगा 1996। यहाँ पर 1992 भी नहीं होगा, 1996 सही ऑप्शन है इसका। कि 19 सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1996 यानी कि 1997 इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल यहाँ पर जो बनता है वो है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक सन 2001 में हुई थी। ठीक है। फिर है, स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ विलय पत्र, इसका सही ऑप्शन आप विलय पत्र लिख सकते हैं, यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल यहाँ पर बनता है वो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सन 1961 में हुआ था। ये ध्यान रखना आपको, सन 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड के अंदर, बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर है। अगला सवाल हमारा देखें, मंडल आयोग का अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसका सही ऑप्शन होगा। बीपी मंडल भी लिख सकते हैं आप। अगला देखते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है वो शुरू। अगला हमारा जो सवाल है वो तीसरा शुरू होता है और वो सवाल पूछा गया है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसके अंदर आपको एक वर्ड के अंदर आंसर देना है। पहला सवाल पूछा गया है, आसियान शैली क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो आपको लिखना था यहाँ पर, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक संबंध ही आसियान शैली कहलाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम लिखने हैं। तो आपको पहला लिख देते भारत, दूसरा आप लिख सकते हैं पाकिस्तान, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा नेपाल और भूटान लिख सकते हैं। ठीक है। अगले सवाल हम हमारे देखते हैं यहाँ पर पेपर के अंदर। फिर एक सवाल पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही आसान सवाल है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला सवाल देखें तो वो है यहाँ पर, मानवाधिकार की सामान्यतः कितनी कोटियाँ होती है। तो मानवाधिकार की सामान्यतः 3 कोटियाँ मानी गई है। ठीक है। मानवाधिकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फिर यहाँ पर सवाल बनता है, पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था। यहाँ पर गाइज आपको ध्यान देना है कितने देशों ने भाग लिया, ये पर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है किन किन ने भाग लिया था। तो 170 देश थे, उसके अतिरिक्त हजारों स्वयंसेवी संगठन थे। ये ऑप्शन आपका सही होगा, हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, ये इसका सही आंसर आपको लिख के आना था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं, ये आपको लिखना था यहाँ पर। फिर पूछा गया है, वैश्वीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर प्रौद्योगिकी और यातायात लिख करके आ सकते थे, बहुत ही सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर देखें तो वो है हमारा यहाँ पर, सन 2000 में भारत में कौन से 3 बड़े राज्य बने थे। पहला आप लिख सकते हैं उत्तराखंड, एक बना था झारखंड और एक बना था छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य बने थे 2000 के अंदर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर हमारा, वो है 1957 में केरल में किस पार्टी की अगुवाई में बनी थी सरकार। तो वो थी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना। अगला सवाल है, शिमला समझौता कब वो किन के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 3 जुलाई 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है वो है, कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। वो थे बिहार, बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री वो बन गए थे। अगला सवाल यहाँ पर जो बनता है वो है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिंडिकेट के किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखने थे। तो आपके कामराज लिख सकते थे, के कामराज व अतुल्य घोष। एस निजलिंगप्पा बहुत से नेता थे, आप कुछ भी लिख सकते थे, नेता थे। अतुल्य घोष इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पर शुरू हो जाता है हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड ब, जिसके अंदर आपको 50 शब्द में आंसर लिखने थे। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखने थे, इसके बारे में आप लिखना था बहुत इसी तरीके से। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे,
शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर करके सामने आई थी। और दूसरा जो कारण था वो था हथियारों की होड़ का समापन हो गया था। अगला सवाल देखें तो वो है भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते थे कि भारतीय संस्कृति को सोवियत संघ द्वारा अत्यधिक पसंद की जाती है और भारतीय संस्कृति के सोवियत संघ हमेशा से पक्ष धर रहा है। अब ये लिखने से छोटा प्रश्न जो हमारा बनता है वो है आपके मतानुसार भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन से दो मुद्दे थे जिन पर विवाद बना रहता था। पहला मुद्दा तो था जल विवाद, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी वाला जल विवाद, और एक मुद्दा है वो है बांग्लादेश को लगता है कि भारत उनके जो सटगाम हैं उनके अंदर जो विद्रोह चला उनको हवा दे रहा है। ये दो विद्रोह कारण थे इन दोनों के मध्य विवाद के। अगला सवाल जो सातवां बनता है वो है आपके अनुसार भारत व नेपाल में सुधार मधुर संबंध रहे, इनके ऊपर आपको लिखना है। बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं आप। मधुर संबंध भारत हमेशा हर क्षेत्र में बांग्लादेश की मदद करता है। अगला सवाल है आपका मानना है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा में आतंकवाद प्रमुख खतरा है। उदाहरण सहित लिखना है। उदाहरण आप 9/11 का दे सकते थे जो अमेरिका पर हमला हुआ था 2001 के अंदर। अगला सवाल जो बनता है वो यहाँ पर बनता है वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं व पूंजी की तुलना में लोगों का कम प्रभाव हुआ है। तो दो कारण बताने आपको। तो यहाँ पर पहला तो कारण आप लिख सकते हैं आज के जो वर्तमान समय की प्रौद्योगिकी और तकनीकी है उस कारण से वस्तुओं की ज़्यादा आवाजाही होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश द्वारा विदेशी वस्तुओं तथा उनकी पूंजी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है अपेक्षा लोगों की। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बनता है हैदराबाद के विलय के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आई थी वो आपको अच्छी तरीके से समझानी है। अगला है मतदान पत्र वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान कैसे किया जाता है। तो आपको ऐसे लिखना था इसका कि समय की बचत होती है, मत चोरी होने से बचाव होता है और लागत भी कम लगती है, इसलिए ईवीएम बेस्ट श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पर भारत व चीन के मध्य 1962 के युद्ध के दो कारण बताइए। पहला तो लिख सकते हैं सीमा विवाद, और दूसरा कारण जो था वो था दलाई लामा को शरण देना भारत द्वारा। दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो दल बदल क्या थी, किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी पार्टी का चिन्ह वो उसका समर्थन प्राप्त करके चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद वो अन्य पार्टी में चला जाता है, इसे ही तो दल बदल कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर जो कि है सेक्शन सी का खंड से जो बड़ा आता है 100 नंबर के आपको लिखना था। आपके अनुसार यूरोपीय संघ में ने एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम किया है। अपने मत में पक्ष में तर्क दीजिए। कैसे कह सकते हैं। तो आप यूरोपीय संघ क्या है, उसके अंदर एक संस्कृति है, उनकी एक ही भाषा है और एक झंडा है, एक संसद है, ये सब मिला करके कह सकते हैं यूरोपीय संघ एक राष्ट्र राज्य के बराबर लगता है। ठीक है। जो हाल ही के दिनों में इनका सकल घरेलू मतलब जो उत्पाद भी हैं वो भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ा है। इसके जो अथवा में सवाल पूछा गया था वो था आपके मत अनुसार विजन 2020 वाला था आसियान की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहिर्मुखी भूमिका हो गई। अपने मत की विवेचना करनी है इसके ऊपर, विजन 2020 पर लिखना था। अगला जो 15वां है विश्व के विभिन्न खनिज भागों में खनिज उद्योगों का विरोध करने के कोई 3 कारण बताइए। क्या क्यों कराया जाता है। मुख्य रूप से तो उनके मतलब जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, वनों की कटाई होती है, इसी वजह से इनका विरोध होता है। इसके अथवा में पूछा गया है भारत में पावन वन प्रांतर की अवधारणा का विश्लेषण करना है। ये भी सवाल बहुत आसान था। भारत के अंदर प्राचीन समय से ही वन्य जो जनजाति वन्य पेड़ पौधे और पर्यावरण होती है उनकी सुरक्षा तथा उनकी पूजा की जाती है, इससे ही वन्यों का पावन वन प्रांतर की अवधारणा संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल है यहाँ पर नियोजन में कैरल मॉडल का अभिप्राय स्पष्ट करना है। अगर ये ना आए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं योजना आयोग के कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए किन बातों का ध्यान रखना होता है स्पष्ट करना है आपको। ठीक है। अगला सवाल है गोवा की मुक्ति एवं भारत में राज्य बनने की घटना की विवेचना करनी है आपको। 1961 में पुर्तगालों से आज़ाद करवा के भारत के अंदर ये विलीन हो गया था। भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाएं विविध रूपों में उभरती रही हैं, इससे भारतीय राजनीति को क्या सबक मिलते हैं। कोई 3 सबक आपको लिखने थे यहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं 18वां जो कि खंड द का सवाल है हमारा यहाँ पर। पहला सवाल है 1977 में निम्न आंदोलन की विवेचना करनी है। गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन क्या है। बहुत आसान सवाल थे। ये जनवरी 1977 में गुजरात शुरू होता है
और मार्च 1974 में बिहार शुरू होता है। इसका नेतृत्व मोरारजी देसाई द्वारा, इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले सवाल यहाँ पर देखते हैं। इसका अगर ये ना आए तो अथवा के अंदर भी इसके अंदर सवाल दिया गया है, वो है आपातकाल के बाद राजनीति के निम्न बिंदुओं की विवेचना करनी थी आपको। लोकसभा चुनाव 1977 का और जनता पार्टी की सरकार का गठन ये 1977 का ही है दोनों। ठीक है, इनके अंदर आपको बताना था इनके पूरी घटना का विवेचना। 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे गाइज, यहाँ पर 2-2 नंबर से या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट सवाल जो 19वां आया था हमारा वो था 1989 के बाद महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति है। इस कथन के आधार पर व्यापक सहमति के 4 बिंदु स्पष्ट करने हैं। 1989 के बाद जो राजनीति के अंदर परिवर्तन आए उनके बारे में आपको क्या क्या सहमति बनी थी उनके बारे में आपको बताना है। और जो इसके अथवा में था वो 90 के दशक से गठबंधन की राजनीति की विवेचना करनी है, कैसे गठबंधन हावी रहा है जो वर्तमान समय तक भी है। इसके बाद आपका जो 20वां सवाल था वो आया था मैप के रिलेटेड। क्या मैप कहलाता है? विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर निम्न देशों को अंकित करना है। श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, बांग्लादेश। ये ना आए तो आप नेक्स्ट वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला भी यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है, सऊदी अरब, रूस, जापान, चीन। तो आसानी से आप कर सकते थे इनको। विश्व मानचित्र आया था इस बार भी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के पेपर के अंदर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।